नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। साइंस बायोलॉजी चैप्टर चल रहा है हमारे और हम पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी तंत्र। तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण, रिक्त स्थान के अतिस्राव के कारण होता है। जो ग्रेव रोग होता है वो जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें वृद्धि होती है। उस वृद्धि के कारण जो हार्मोन का अत्यधिक स्राव होता है उसके कारण से होता है। तो कौन सा हार्मोन है वो बताना है आपको। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के अतिस्राव के कारण ग्रेव रोग होता है। और थायराइड हार्मोन का अतिस्राव क्यों होता है? क्योंकि थायराइड ग्रंथि है उसमें वृद्धि हो जाती है, इस वजह से थायराइड हार्मोन भी अत्यधिक बनने लगता है, अत्यधिक उसका स्राव होता है। अब फिर आता है जो ग्रेव रोग है, उसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो जो ग्रेव रोग है उसे कहा जाता है नेत्रात्सेदी, नेत्रात्सेदी गलगंड। नेत्रात्सेदी गलगंड भी कहा जाता है ग्रेव रोग। आए बात समझ में? चलो आगे। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? थायराइड उत्तेजक हार्मोन, प्रोलेक्टिन, वेसोप्रेसिन या फिर सोमेटोस्टेटिन। तो जो ये तीन हार्मोन है, एक तो थायराइड उत्तेजक हार्मोन तो थायराइड को उत्तेजित करता है, प्रोलेक्टिन और वेसोप्रेसिन ये तीनों तो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित हैं, जबकि जो सोमेटोस्टेटिन है ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ये किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। दूसरा है, तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो कौन सी कोशिका से स्रावित होता है ये? तो अग्नाशय की जो गामा कोशिका है। अग्नाशय की गामा कोशिका से स्रावित होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? गुर्दा, अग्नाशय, पित्ताशय या फिर यकृत। तो रक्त में जो शर्करा के स्तर में वृद्धि होती है उसका पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो उसका पता चलता है अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा। लेंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? मस्तिष्क, पित्ताशय, यकृत या फिर अग्नाशय। तो बताया था मैंने कल। तो लेंगरहैंस द्वीप होते हैं, लेंगरहैंस के आइलेट्स होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो अग्नाशय में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा, ये तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम, मतलब पाचन करने वाला एंजाइम नहीं है? प्रोटीएस, एमाइलेज, लाइपेज या फिर सुपर ऑक्साइड डिस्यूटेज। तो पाचक एंजाइम कौन सा नहीं है इनमें से? तो जो सुपर ऑक्साइड डिस्यूटेज है ये पाचक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। जबकि प्रोटीएस पाचक एंजाइम है, एमाइलेज भी पाचक एंजाइम है और लाइपेज भी पाचक एंजाइम है। अब ये क्या काम करता है? पाचन नहीं करता तो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है? जो कोशिकाओं में हानिकारक जो ऑक्सीजन अणु हैं उनको
तोड़ता है ये। कोशिका में हानिकारक ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। पेट की परत स्टोमक लाइनिंग में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। तो जो पेट की परत में जो कुछ ग्रंथियां मौजूद होती है उनकी कोशिकाओं से कौन सा एसिड निकलता है, कौन सा अम्ल अम्ल निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और ये अम्ल पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क, जिगर, पीयूष यानी पिट्यूटरी या फिर पित्ताशय। तो ग्रंथि कौन सा अंग नहीं है? तो देखो अधिवृक्क भी ग्रंथि होती है, तो जिगर होता है, यकृत वो भी ग्रंथि होती है, पीयूष ये भी ग्रंथि होती है। तो कौन सा अंग जो है वो ग्रंथि नहीं है? तो जो अधिवृक्क है यानी सॉरी पित्ताशय जो है, पित्ताशय ग्रंथि नहीं है। बाकी तीनों ग्रंथियां हैं। अधिवृक्क किडनी हो गई, जिगर यानी यकृत लीवर हो गया, और ये पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि। तो तीनों ग्रंथियां हैं, बाकी पित्ताशय ग्रंथि नहीं है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, एंजाइम भी स्रावित करती है और हार्मोन भी स्रावित करती है, वो कौन सी ग्रंथि होगी? यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। तो जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है वो कहलाती है अग्नाशय यानी पाचक ग्रंथि, ऑप्शन नंबर। अग्नाशय एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि रिक्त स्थान होती है उदर के ठीक नीचे, गर्दन के निचले हिस्से में, मस्तिष्क में उपस्थित या फिर श्वास नली से जुड़ी हुई। तो देखो जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है उसका क्या क्या कार्य है? सबसे पहले तो उसका कार्य है शरीर का जो तापमान होता है उसको, भोजन पानी आदि के संतुलन को आदि को क्या है नियंत्रित करना हाइपोथैलेमस का कार्य होता है। ये कहाँ उपस्थित होती है? ये उपस्थित होती है मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर सी। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होती है। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। देखा है आपने? सनबर्न क्रीम लगाते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी से त्वचा क्या होती है, जल जाती है और वो सांवली या काली हो जाती है। ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कारोटिल, ऑक्सिलोफाइट, मेलानिन या फिर फ्लावोसाइट। तो मैंने बताया था आपको जो मेलानिन होता है, मेलानिन क्या है? एक वर्णक है जिसकी वजह से त्वचा का रंग, आंखों का रंग ये सब बनता है। तो त्वचा का रंग सांवला किसकी वजह से होगा? मेलानिन की उपस्थिति की वजह से। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो जो फ्रेडरिक बेटिंग थे, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेडरिक बेटिंग को इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार? तो 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार, सॉरी खोज कब की गई थी इसकी?
1921 ईस्वी में। इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। और इंसुलिन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो डायबिटीज, डायबिटीज के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? पीनियल, थाइमस, पिट्यूटरी, अधस्य तक। कौन सी ग्रंथि है जो केवल यौवन तक सीमित सक्रिय रहती है? तो जो थाइमस ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। ये कहाँ होती है? तो जो हमारी पसलियां होती है, उन पसलियों के बीच में होती है, दोनों फेफड़ों के बीच, पसलियों के पीछे होती है। देख लो, फेफड़ों के बीच में पसलियों के पीछे स्थित होती है। जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, ये सिकुड़ने लगती है, यानी कि यौवन प्रारंभ की अवस्था में या फिर यौवन प्रारंभ होने पर ये सिकुड़ने लगती है तथा त्वचा का रूप ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन या फिर थाइमोसिन। तो जो थाइमोसिन हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, थाइमोसिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो ये कहाँ से स्रावित होता है? ये जो थाइमस ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अग्नाशय यानी पेनक्रियाज रिक्त स्थान का एक भाग है। मूत्र प्रणाली, श्वसन प्रणाली, पाचन तंत्र या फिर चेता संस्था। तो जो अग्नाशय होता है वो कौन सी प्रणाली का भाग होता है? तो वो पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत, अग्नाशय, पेट या फिर दिल। तो लैंगरहैंस के आइलेट्स द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। और इनमें 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। पेप्सिन रिक्त स्थान में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है। पेप्सिन कहाँ स्रावित होता है वो बताना है आपको। यकृत, आमाशय, मुंह या फिर गुर्दा। तो पेप्सिन कहाँ स्रावित होता है? पेप्सिन आमाशय में स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन आमाशय में स्रावित होने वाला एंजाइम है। रिक्त स्थान आमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर टाइलिन। कौन सा है आमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम? वापस से पेप्सिन। ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन आमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
रिक्त स्थान एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या फिर ट्रिप्सिन। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। और ये किसके कार्यों को आसान करता है? तो ये जो पेप्सिन का जो कार्य होता है उसको आसान करता है, मतलब पाचन को आसान करता है, पाचन को आसान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीएच का पूरा नाम क्या है? एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एसिडिक डायूरेटिक हार्मोन, एडेसिव डायूरेटिक हार्मोन और एडेसिव डबल हार्मोन। एडीएच का पूरा नाम क्या होता है? एडीएच का पूरा नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच का पूरा नाम है। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? पशु हार्मोन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर इंसुलिन। तो कल भी बताया था मैंने कौन सा हार्मोन जो युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। ये लाता है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, टेस्टोस्टेरोन। अब ये कैसा हार्मोन है? ये पुरुष लिंग हार्मोन है और एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन होता है। यौवन आरंभ के दौरान, जब यौवन आरंभ होता है उस दौरान स्वेद ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? स्वेद और तेल, स्वेद और लवण, तेल और पानी, पानी और खनिज। तो स्वेद ग्रंथियों से और वसा ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? तो स्वेद और तेल स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए। देखा होगा जब भी ज्यादा उमस टाइप गर्मी होती है तो हमारे शरीर पे चिकनाहट दिखने लगती है और पसीना आने लगता है। तो वो किसकी वजह से होता है? वो स्वेद ग्रंथियां और वसा ग्रंथियां क्या करती है? स्वेद और तेल का स्राव करती है। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन रिक्त स्थान द्वारा स्रावित होता है। डिंबवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा या फिर अंडाशय। एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ होता है? एस्ट्रोजन का स्राव होता है अंडाशय में। ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोजन का स्राव अंडाशय में होता है। अब अंडाशय के अलावा और कहाँ कहाँ इसका स्राव होता है? तो कुछ मात्रा में जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड, वहां भी इसका स्राव होता है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड में भी इसका स्राव होता है। और दूसरा भ्रूण और प्लेसेंटा, भ्रूण और प्लेसेंटा में भी इसका स्राव होता है। रिक्त स्थान एंजाइम नहीं है। इंसुलिन, पेप्सिन, एमाइलेज या फिर लाइपेज। एंजाइम कौन सा नहीं है इन चारों में से, वो बताना है। तो देखो, पेप्सिन भी एंजाइम होता है, एमाइलेज भी एंजाइम होता है और लाइपेज भी एंजाइम होता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। टेस्टोस्टेरोन जो एक नरसेक्स हार्मोन है, रिक्त स्थान में संश्लेषित होता है। अंडकोश की थैली, वृषण, सेमिनल वेसिकल या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ संश्लेषित होता है वो बताना है। तो टेस्टोस्टेरोन वृषण में स्रावित होता है, संश्लेषित होता है। ऑप्शन नंबर बी। वृषण को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इसको टेस्टिस भी कहा जाता है। वृषण को टेस्टिस। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? टेस्टिस या फिर वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषण में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? वापस से देखो वही आ गया, इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त किया जाता है।
पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव रिक्त स्थान में प्रवेश करता है। जो पुरस्थ ग्रंथि होती है उससे होने वाला स्राव कहाँ से प्रवेश करता है? वर्षण, मूत्रमार्ग, मूत्रनली या फिर वृक। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अब देखो, सबसे पहले जो पुरस्थ ग्रंथि होती है ये क्या होती है? ये पौरुष ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? पौरुष ग्रंथि होती है। किसमें पाई जाती है? केवल पुरुषों में पाई जाती है। कहाँ होती है ये? लिंग व मूत्राशय के बीच होती है ये। तो इससे होने वाला स्राव कहाँ प्रवेश करता है? इससे होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए रिक्त स्थान आवश्यक है। लोहा, आयोडीन, सोडियम या फिर कैल्शियम। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कल भी बताया था मैंने, क्या आवश्यक होता है? आयोडीन आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित कर देता है? जब भी बच्चे का जन्म होता है तो जो माता होती है उसमें दूध बनने की जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उसको कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो उसको क्या क्या ऑप्शन देखो, एस्ट्रोजन, प्रोलेक्टिन, एंड्रोजन या फिर प्रोजेस्टिन। तो कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो प्रोलेक्टिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी। प्रोलेक्टिन हार्मोन दूध बनने की क्रिया को उत्तेजित कर देता है। हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? छाती के अंदर, पेट के अंदर, खोपड़ी के अंदर या फिर रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से के पास। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है बता चुका मैं। पिट्यूटरी ग्रंथि खोपड़ी के अंदर स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कैसी ग्रंथि है ये? कल बताया था मैंने, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतर अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कहाँ स्थित होती है? जो कपाल होता है, कपाल की एक हड्डी होती है स्फेनाइड, कपाल की स्फेनाइड हड्डी में। आई बात समझ में? इसे क्या कहा जाता है? इसे शिला टर्सिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? शिला टर्सिका भी कहा जाता है। चलो आगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? प्लीहा के पास, मस्तिष्क के तल पर, गुर्दे के शीर्ष पर, आंत में। तो कहाँ स्थित होती है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि? वापस से देखो, वही क्वेश्चन आ गया। मस्तिष्क के तल पर। ऑप्शन नंबर डी। रिक्त स्थान ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रिक्त स्थान में मदद करता है। पाचन, रक्त की शुद्धता, मल त्याग या फिर श्वसन। तो जो यकृत जो पित्त का श्रावण करता है वो किसमें मदद करता है? वो पाचन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पित्तरस पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिक्त स्थान में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं, बंदरों में, बिल्लियों में, जीवाणु में या फिर चूहों में। तो चारों में से किसमें हार्मोन उपस्थित नहीं होते? तो जीवाणु में हार्मोन नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बाकी तीनों में हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? आरबीसी का जो उत्पादन होता है वो भी हार्मोन की वजह से होता है। तो कौन सा हार्मोन होता है वो? सीरोटोनिन, सोमेटोस्टेटिन, एरिथ्रोपोइटिन या फिर कोलेसिस्टोकाइनिन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, एरिथ्रोपोइटिन, इसी की वजह से आरबीसी का उत्पादन होता है। तो ये आरबीसी के उत्पादन को बढ़ावा देता है। और कहाँ पाया जाता है ये पाया जाता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? कार्टिकोट्रोपिन, एड्रेनलिन, नोरेफ्रिन या फिर कोर्टिसोल। तो आपात स्थिति में या आपातकाल का हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी, आपात स्थिति में एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित या उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।